हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल मैथ्स पर चर्चा। आज इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है अलजेब्रा। राइट ना, अरिथमेटिक के बाद अलजेब्रा कैट में दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज इसमें से कम 7 से 8 क्वेश्चंस आते हैं। राइट, तो अगर हम इसकी वेटेज की बात करें तो इसका बहुत बहुत वेटेज है, बहुत महत्व है इसका। राइट, इसको अच्छे से करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अरिथमेटिक के भी सारे क्वेश्चन आसान नहीं होते हैं, कुछ फंस जाते हैं, कुछ मुश्किल होते हैं। तो उनको कॉम्पनसेट करने के लिए हमें अलजेब्रा से कुछ क्वेश्चंस करने पड़ते हैं। राइट, वैसे तो जितना हम करें उतना अच्छा है, लेकिन फिर भी 10-12 क्वेश्चन करने, मतलब 99 परसेंटाइल टच करने के लिए आपको कम से कम 4-5 अलजेब्रा के क्वेश्चन भी करने पड़ेंगे, तब जाके आपका एक रिस्पेक्टेबिलिटी 99 परसेंटाइल से ऊपर जो स्कोर है वो आ सकेगा कॉन्ट सेक्शन में। राइट, अब इसके बारे में और विस्तार से मैं इसके मतलब बताने को मैं काफी बता सकता हूं, लेकिन अभी हम शुरुआत करते हैं एक बहुत ही बेसिक टॉपिक से जिसका नाम है एक्सपेंशंस ना। लोग कहेंगे एक्सपेंशन सर 8th का टॉपिक है, 9th का टॉपिक है, ये क्यों करना है? ये करना जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को एक्चुअली फोबिया होता है मैथ्स का। अब जब वो फोबिया को अगर आपको दूर करना है तो ये जो बेसिक्स है ना, इनको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो मैं बहुत ज्यादा डेप्थ में तो नहीं करूंगा। राइट, इसका मैंने पीडीएफ एक अपने टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक आपको वीडियो में मिल जाएगा, वहां पे डाला हुआ है टेलीग्राम चैनल पे, तो आप एक्सपेंशंस के क्वेश्चन वहां से जाके भी प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन लास्ट ईयर की अगर हम बात करें ना, लास्ट ईयर का जो कॉन्ट सेक्शन आया कैट में स्पेशली, राइट, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस में एल्जेब्राइक मेथड्स लगे। राइट, और उनको सॉल्व करने के लिए हमें ये एक्सपेंशंस, फैक्टराइजेशन की काफी जरूरत पड़ी। राइट, तो उसे देखते हुए, लास्ट ईयर के पैटर्न को देखते हुए, या प्रीवियस ईयर में भी कुछ क्वेश्चंस तो एक्सपेंशंस पे आए हैं, इवन कहीं कहीं ज्योमेट्री के क्वेश्चंस में एक्सपेंशंस का यूज हुआ है। राइट, तो बहुत जगह ये एल्जेब्राइक मेथड्स होते हैं जो यूज होते हैं। सो हमें इसको बहुत अच्छे से करना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए। सारे एक्सपेंशंस पहले याद करने चाहिए, जो मैं आपको अभी लिखवा दूंगा। उसके बाद उसमें थोड़ा एप्लीकेशंस कर लेंगे। एक नेक्स्ट वीडियो एक्सपेंशंस 2 में मैं हाई लेवल कैट के क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करूंगा। राइट, सो लेट्स स्टार्ट ना। एक्सपेंशंस में अगर हम सबसे पहली चीज हम देखें तो कुछ चीजें हैं जो हमने, राइट, ओके, जस्ट अ मिनट। या सो एक्सपेंशंस में कुछ एक्सपेंशंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो हमें पता होने चाहिए, उन्हें अच्छे से याद करना चाहिए। तो सबसे पहले यूज होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये सिंपल है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखो इसका ये मतलब है, देखो ये क्या है, एक्सपेंशन कुछ नहीं है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जैसे मैथ्स में 2 स्क्वायर क्या होता है, 2 into 2। सो ए प्लस बी का होल स्क्वायर भी क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, है ना। जैसे मैथ्स में करते हैं, जैसे नंबर्स के लिए, वैसे ही अलजेब्रा में भी है। तो अगर हम मल्टीप्लाई करें तो पहली टर्म को पहले से ए इंटू ए स्क्वायर हो जाता है, ए इंटू बी ए बी हो जाता है, बी इंटू ए बी ए हो जाता है, और बी इंटू बी बी स्क्वायर हो जाता है। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड दे रहा हूँ बस कि ये क्यों होता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, और ये ए बी प्लस ए बी, ये लाइक टर्म्स है तो ऐड हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा 2ab। सो इसी का इतना ही मतलब है बस, कि आपको समझ में आना चाहिए कि ये आया क्यों। ये कोई रिजल्ट नहीं है, देखा जाए तो मल्टीप्लाई 2 ब्रैकेट्स कर रहे हो, लेकिन बार बार मल्टीप्लाई करने से समय चला जाता है, इसलिए कहा जाता है कि इसको आप याद कर लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। राइट, तो ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा, मतलब समझ में आना चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं ना, इसलिए मैंने थोड़ा सा ये आपको बैकग्राउंड दिया है। अब इसके बाद अगर यहां माइनस आ जाए तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां प्लस ही रहता है, यहां पे माइनस आ जाएगा, बस -2। राइट, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। फिर एक एक्सपेंशन इसका होता है, फैक्टराइजेशन भी बोल सकते हैं इसको, फैक्टराइज किया जा सकता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अगर आप इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही आएगा, क्योंकि ए बी वाली एक टर्म पॉजिटिव होगी और एक नेगेटिव होगी, तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या रह जाएगा, a इंटू ए
ए स्क्वायर और माइनस बी इंटू बी बी स्क्वायर, राइट। फिर एक 3 वाला होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये आपको मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, राइट। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस हो सकते हैं। देखो क्या है कि अगर मैं यहाँ पे c के साथ माइनस लगा दूं, सपोज यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा हूं, बाकी आप खुद कर सकते हो, राइट। अब देखो ये तो प्लस ही रहेंगे, ये तीनों तो प्लस ही रहेंगे, प्लस। अब यहां पे बस बदल जाएगा, a इंटू बी दोनों पॉजिटिव है तो ए बी आएगा, a इंटू माइनस सी हो जाएगा माइनस ए सी, और b इंटू माइनस सी हो जाएगा माइनस बी सी। बस आपको ये ध्यान रखना है और कोई फर्क नहीं है। तो आप जितना भी इसके साथ कोई सा भी साइन बदल के आ जाए ए बी सी में, आप इसको अच्छे से ऐसे ध्यान रखो, आपको आराम से, मतलब कोई भी दिक्कत नहीं आएगी अगर आप ऐसे इसको ध्यान रखते हो, राइट। चलो अब आते हैं क्यूब वाले पे। तो अगर हम बात करें a प्लस बी का होल क्यूब, तो ये हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, इसको ऐसे लिख सकते हैं 3ab इंटू ए प्लस बी, राइट। कहीं कहीं आपको ये बुक्स में ऐसा भी दिखेगा कि ये लिखा होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर ए। ये कुछ नहीं है, देखो आप मल्टीप्लाई करोगे तो इन दोनों टर्म्स को तो यही बन जाएगा, राइट। बट इसको इस फॉर्म में याद रखने में थोड़ा फायदा होता है। क्वेश्चंस जो आए हैं या आते हैं ज्यादातर, तो मैंने देखा है कि इस फॉर्म में लेने से थोड़ा फायदा ज्यादा होता है, राइट। ओके, ऐसे ही अगर a माइनस बी का होल क्यूब हो जाए तो ये हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस, राइट। तो इसको भी एक्सपैंड करके उस फॉर्म में लिखा जा सकता है, आप कर लेना हो, ठीक है, बट इस फॉर्म में याद रखो। So a minus b का होल क्यूब इज a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस, राइट। ओके, इसके बाद सपोज ऐसे हमारे पास है अब a क्यूब माइनस b क्यूब। देखो उसी से एक और फॉर्मूला बनता है फैक्टराइज फॉर्म में, और वो बनेगा a माइनस बी प्लस, ले लेते हैं पहले a क्यूब प्लस b क्यूब, a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखो सब जगह प्लस है, सिर्फ ए बी वाली टर्म के साथ माइनस होगा, ये ध्यान रखना है। और ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होगा, ये हो जाता है यहाँ पे ए माइनस बी आएगा, और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ सब में यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ माइनस होता है। अब ये नंबर सिस्टम में डिविजिबिलिटीज के लिए भी बहुत यूज होता है, क्योंकि ये फैक्टराइज होता है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फैक्टर हमेशा ए प्लस बी होता है, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फैक्टर हमेशा ए माइनस बी होता है। तो ये बहुत नंबर सिस्टम में भी आपको फायदा करेगा, तो ये ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जितने भी एक्सपेंशंस हैं ये ना केवल अलजेब्रा में बट नंबर सिस्टम में डिविजिबिलिटीज के लिए बहुत बहुत यूजफुल होते हैं, राइट। तो इसको ध्यान रखो। फिर एक लास्ट होता है, थोड़ा बड़ा सा होता है, लाइक ए क्यूब 3 वाला होता है ये 3abc। अगर ये है हमारे पास तो हम इसको लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, राइट। तो ये एक और एक्सपेंशन है, ये इंपॉर्टेंट है, कैट पेज पे क्वेश्चन आए हैं, राइट। इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यहां से क्या डिराइव की जा सकती है, इफ a प्लस बी प्लस सी इज जीरो। देखो यहाँ अगर a प्लस बी प्लस सी जीरो हो गया, देखो दिख रहा है ना आपको, तो ये पूरा राइट हैंड साइड जीरो हो जाएगा, जीरो इंटू एनीथिंग इज जीरो। सो ये जीरो हो गया अगर, तो आपके पास इट इंप्लाइज दैट a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। ये यहीं से आता है, और इसका यूज डिविजिबिलिटी, नंबर सिस्टम और भी बहुत जगह यूज होता है। इस पे करेंगे क्वेश्चंस, राइट। सो आपको समझ में आएगा। तो पहले आप पॉज करके ये एक्सपेंशंस 10 मिनट देके याद कर लो, राइट। अगर आप याद करके ये आगे वीडियो देखोगे तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। एक बार थोड़ा सा अगर किसी को ब्रशअप करना है या याद नहीं रहा है, मैंने आपको एक लिस्ट दे दी है, राइट। आप पीछे थोड़ा जाके पहले जो मैंने पहले एक्सपेंशंस बताए वो वाले और ये वाले, इनको आप याद कर लो, एंड देन विल मूव ऑन, देन यू कैन मूव ऑन टू द क्वेश्चंस, राइट। इसमें क्वेश्चंस ही हैं, बाकी अब थ्योरी बस इतना ही है, एक्सपेंशंस इतना ही है, राइट। ओके,
चलो आई होप आप लोगों ने एक बार याद कर लिए होंगे। अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं। देखो यहाँ पे गिवन है कि x माइनस वाई क्या है 8 है और एक्स वाई 5 है, डिफरेंस दे रखा, प्रोडक्ट दे रखा, ये पूछा है। तो साफ साफ दिख रहा है कि डिग्री 1 से डिग्री 2 पे चले गए और ये प्रोसेस होता है कि स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, मतलब x माइनस वाई अगर 8 है ना तो उसको स्क्वायरिंग कर दो दोनों तरफ, तो ये फॉर्मूला बनेगा। देखो ये एक्सपेंशन इसका यूज करना पड़ेगा। 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। क्या बोलेंगे इसको? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ये करना जरूरी है, ठीक है। सो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किया आपने, स्क्वायर हो गया। अब इसका एक्सपेंशन a माइनस बी का होल स्क्वायर जो मैंने लिखवाया था वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इक्वल टू 64। हमें इसकी वैल्यू चाहिए, दिख रहा है हमें। एक्स वाई हमें गिवन है 5, बस आ गया आंसर। ये आ जाएगा -2 इंटू 5 इक्वल टू 64। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया हमारे पास 64 प्लस 10, ये 10 उधर चला जाएगा 74। राइट तो बहुत आसानी से अगर एक्सपेंशन किए तो, वरना ये डिफिकल्ट होता है यार। देखो आप समझो इस चीज को कि x इंटू वाई 5 है और x, दो नंबर्स का डिफरेंस 8 हो और उनका प्रोडक्ट 5 हो। ऐसे दो नंबर्स नेचुरल नंबर्स नहीं हो सकते, ये रैशनल नंबर्स बहुत रेयर है। इरैशनल में ही कोई ना कोई नंबर फंसेंगे, राइट। तो इसे डायरेक्टली नंबर्स के हिसाब से डिसाइफर कर पाना या सोच पाना ये थोड़ा मुश्किल होता है। तो यहाँ पे थोड़े अलजेब्रिक मेथड्स आपको यूज करने ही पड़ेंगे ना चाहते हुए भी, क्योंकि नंबर्स आप जितना भी सोच लो, इधर नंबर सोच पाना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, राइट। सो उसके लिए आपको ये थोड़ा प्रोसेस भी आना चाहिए, और ये प्रोसेस बहुत जगह यूज होता है। इवन ज्योमेट्री में डायगोनल्स के, रोम्बस के डायगोनल्स के कुछ क्वेश्चंस आए हैं जहां पे ये चीज यूज करनी पड़ी है हमें, राइट। सो मेक श्योर आप इसको अच्छे से समझो, राइट। नेक्स्ट, अब आप जरा एक बार ट्राई करो इसे, सिमिलर है, राइट। ओके आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। सेम प्रोसेस है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो आपको एक तो 16 का स्क्वायर याद होना चाहिए, देखा है, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स 256 होता है। स्क्वायर्स 30 तक कैट एस्पिरेंट्स के लिए या किसी भी एंट्रेंस टेस्ट के लिए 30 तक स्क्वायर्स याद होना इज अ मस्ट। याद करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। 256। अब इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर, 3x का स्क्वायर। अब कभी कभी गलती हो जाती है, 3x स्क्वायर को हम 3x स्क्वायर लिख देते हैं, 3 का भी स्क्वायर करना है तो 9x स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16y स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3x इंटू 4y इक्वल टू 256। हमें इसी की वैल्यू चाहिए, दिख रहा है हमारे पास आ गया 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर। अब आप क्या रख दो, xy की वैल्यू 4 है, ये 6 4 जा 24, 24 इंटू 4, 24 into 4 will be 96, 96 equal to 256। देखो ये 2 3 जा 6, 4 जा 24 और xy की वैल्यू 4, तो 24 into 4 किया, ये 96 होता है। तो 96 अब इधर जाके ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16y स्क्वायर इक्वल टू 256 प्लस 96, राइट। ये हो जाएगा आपका 352। राइट, आई होप ये प्रोसेस है, प्रोसेस आपको समझ आ गया होगा। तो ये प्रोसेस काफी जगह स्क्वायरिंग बोथ साइड्स यूज होगा, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, सो लेट्स सी दिस क्वेश्चन। ये थोड़ा अलग है, देखें। a प्लस बी हमें दे रखा है 4, तो पहले हम वही है, और a b दे रखा है -12, हमसे a माइनस बी पूछा है और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पूछा है। तो सबसे पहले हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि वो a माइनस बी के होल स्क्वायर में भी आता है और a प्लस बी के होल स्क्वायर में भी आता है। तो इसलिए सबसे पहले हम निकालेंगे a स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 16 आएगा। अब अगर हम यहां देखें, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हमारे पास आ गया 16, और ab की वैल्यू है हमारे पास -12, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -12 रखूंगा तो यह आ जाएगा -24 इक्वल टू 16। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मेरे पास आ गया 40 आ गया, राइट, ठीक है, क्योंकि मैंने यहां पे वैल्यू रखी। अब क्योंकि मुझे a माइनस बी चाहिए तो मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लेता हूं, और वो आता है फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। अब a स्क्वायर बी स्क्वायर मुझे पता है 40 है, और ए बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास -12, तो -2 इंटू -12 कितना हो जाएगा हमारे पास +24।
तो a माइनस बी का होल स्क्वायर आ गया आपके पास 64, राइट। तो a माइनस बी आपके पास आ गया +-8, +-8, दो वैल्यूज आएगी, राइट। तो हमारे पास a माइनस बी की वैल्यू आएगी +-8, दो पॉसिबल वैल्यूज हैं। अब वो पूछ रहे हैं सेकंड पार्ट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका एक्सपेंशन मैंने आपको लिखवाया अभी, क्या होता है, a माइनस बी होता है और इंटू a प्लस बी होता है। a प्लस बी की वैल्यू तो फिक्स है 4, और a माइनस बी की वैल्यू है 8 या -8, तो दो पॉसिबल आंसर है, 8 इंटू 4 32 या फिर -8 इंटू 4 -32। तो ध्यान रखना दो पॉसिबल आंसर्स भी हो सकते हैं, राइट। और ऐसा होता है, इसको इग्नोर नहीं करेंगे, स्पेशली कैट जैसे पेपर में जहां एक से ज्यादा आंसर हो सकते हैं, तो हमें सारी पॉसिबिलिटीज लेके चलना। बट क्योंकि ये कैट का क्वेश्चन है, अगर मैं ऑब्जेक्टिवली इस क्वेश्चन को थोड़ा सोचूं, पिछले क्वेश्चंस में नंबर्स ऐसे थे कि हम ब्रेक नहीं कर पा रहे थे उसे, बट यहां पे देखो थोड़ा सा अगर हम दिमाग लगाए ना तो आसानी से हो सकता है ये क्वेश्चन। जैसे a इंटू बी अगर -12 है, अब ये 12 जो है ना ये प्राइम नंबर नहीं है, तो इसके फैक्टराइज किया जा सकता है। तो अगर आप देखो सिंपल दिख रहा है, 6 इंटू 2 12 होता है और सम 4 भी बनता है, कैसे, साइन बदल के। तो हमें तो -12 चाहिए ना, तो 6 इंटू -2 करें a इंटू बी, राइट। a इंटू बी क्या करेंगे, 6 इंटू -2, तो 6 इंटू -2 आ जाएगा आपके पास -12, और a प्लस बी करोगे, अगर आप ये a ले रहे हो और ये b ले रहे हो और a प्लस बी करें तो 4 बनता है। तो यहां से हमें a और b की वैल्यू मिल गई, राइट। अब डिपेंडिंग ऑन की क्या चीज बड़ी है, राइट, तो हमें देखना पड़ेगा थोड़ा। तो a माइनस बी क्या होगा हमारा, 6 माइनस -2 यानी कि 8, लेकिन यही वैल्यू हमारी -6 इंटू हम 2 भी ले सकते हैं ना, तब भी हो सकता है -12, लेकिन तब सम नहीं, ये नहीं कर सकते क्योंकि सब -4 हो जाएगा। हाँ, a को -2 और b को 6 दिया जा सकता है, तब भी -12 होगा, सम 4 ही आएगा। तो a -2 और b, क्योंकि हमें नहीं पता 6 और -2 में कौन सी वैल्यू किसकी है, राइट। उस केस में अगर मैं देखता हूं तो -2 -6 तो -8, दो वैल्यूज आ गई। तो ये बहुत आसानी से हो गया ये वाला क्वेश्चन, राइट, क्योंकि यहाँ पे नंबर आसान थे, कॉम्पोजिट नंबर्स थे, प्राइम नहीं थे, तो फैक्टराइज करा जा सकता था। तो 12 को 6 इंटू 2 लिख के, 6 इंटू -2 लिख के -12 बनाया गया, जिसका सम 4 है, और वहां से a और b की वैल्यू पता तो नहीं चली, लेकिन हाँ ऑर्डर मिल गया कि a 6 है तो b -2 है, और a -2 है तो b 6 है। तो a माइनस बी की दो पॉसिबल वैल्यूज आ गई, 8 और -8, जो कि हमने पूरे प्रोसेस से निकाला। बट ये देखते रहना चाहिए, जहां पे आप नंबर्स को ब्रेक कर सकते हो तो उसको करना चाहिए, राइट। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। चलो नेक्स्ट। अच्छा, आप इस टाइप का प्रोसेस, इस टाइप का लास्ट ईयर क्वेश्चन भी आया बल्कि, तो लेट्स डू दैट। तो इसको कैसे करेंगे, देखो पहले इसे ना हमेशा x और 1/x की फॉर्म में लाओ। तो क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है ये और चाहिए ये, राइट, तो पहले इसको इधर ले जाओ और लिख लो 3। अब करो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो देखो इधर क्या होता है, a² प्लस b² -2 इंटू a, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, इंटू बी। तब a इंटू बी करते हैं ना, नंबर और रेसिप्रोकल वो कट जाता है, तो इस वजह से इसकी वैल्यू आ जाती है हमारे पास 9 आ गया। तो 2 उधर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा x² प्लस 1/x² आ जाएगा 9 + 2 11। तो ये एक प्रोसेस है, इन क्वेश्चंस में वही स्क्वायरिंग करनी है, फॉर्मूला लगाना है, और आप उसको बड़े आराम से कर सकते हो, राइट। सो प्लीज इस चीज का भी ध्यान रखो। बट यहां पे आपने x-3 का स्क्वायर कर दिया, अगर उससे भी हो जाएगा, लेकिन वो समय ज्यादा जाएगा। तो पहले 1/x को इधर ले जाओ, फिर स्क्वायरिंग करो। नेक्स्ट, अब ये आ गया क्यूबिंग पे, सेम प्रोसेस जो हमने स्क्वायरिंग पे किया था, अब क्यूबिंग पे करते हैं। तो 2a - 3b हमें दे रखा है इक्वल टू 3, राइट। अब हम इसका क्यूबिंग कर देते हैं, 2a - 3b का होल क्यूब, और वो आ जाएगा 3 का क्यूब, क्यूब्स भी याद होने चाहिए कम से कम 15 तक। तो 3 का क्यूब कितना होता है, 27, राइट। अब इसका क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे, a³, 2 का क्यूब 8 होता है, a³ माइनस b³ दैट इज 27b³, राइट, माइनस 3ab दैट इज 3 इंटू 2a इंटू 3b एंड इंटू a माइनस बी, जो मैंने आपको जिस फॉर्म में लगवाया। अब इसके फायदा क्या होता है, देखो यहाँ पे a माइनस बी की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी, हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, और वो हो गया 27 के बराबर। देखो मैंने क्यूबिंग करी है बोथ साइड्स, क्यूबिंग बोथ साइड्स,
क्यूबिंग बोथ साइड से 27 हो गया, ये इसका क्यूब का फॉर्मूला लगाया जो मैंने आपको लिखवा रखा है, आप जाके देखो। उसके बाद ये आ जाएगा। अब यहां से देखो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए, हमें ए बी की वैल्यू भी पता है, हमें इसकी वैल्यू भी पता है, बस सब्स्टिट्यूट करना है। तो 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब, और ये आ गया 6ab, नहीं 6 नहीं, 6 3 18ab, 18 2 36, 36 इंटू इसकी वैल्यू 3 इक्वल टू 27, और ये होता है 108। तो 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब की वैल्यू आ गई 27 प्लस 108, जो कि हो गया 135, 135। राइट, सो वही है, क्यूबिंग करना है, प्रोसेस वही है, स्क्वायरिंग की जगह क्यूबिंग कर रहे हैं, क्यूबिंग वाला एक्सपेंशन लगा रहे हैं, उसके बाद आराम से ये क्वेश्चन हो सकता है। हाँ, अब इसको डायरेक्टली कर पाना बहुत मुश्किल है, 2 इज अ प्राइम नंबर, 3 इज अ प्राइम नंबर, राइट, तो ब्रेक करके नंबर्स में इधर कर पाना मुश्किल है, तो इधर अलजेब्राइक मेथड लगाना ही पड़ेगा आपको। राइट, नेक्स्ट। या अब प्रोसेस समझ में आ गया। देखो यहाँ पे 2 बार, डिग्री 4 है तो 2 बार करने का जरूरत पड़ेगी, राइट, स्क्वायरिंग। तो पहली बार करते हैं, इक्वल टू 5, स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, यह आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाय एक्स इक्वल टू 25। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर का वैल्यू मेरे पास आ गया 27। अब फिर से स्क्वायर करना है, राइट, फिर से स्क्वायर करेंगे तब ये मिलेगा। तो स्क्वायरिंग अगेन, स्क्वायरिंग अगर फिर से करें तो इसका स्क्वायरिंग अगेन, तो 27 का स्क्वायर याद होना चाहिए। अब देखो स्क्वायर 30 तक याद करने, 729 होता है। ये हो जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस 1 बाय एक्स की पावर 4 प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाय एक्स स्क्वायर, जो कैंसिल हो जाएगा। तो x की पावर 4 प्लस 1 बाय एक्स की पावर 4 आ जाएगा आपके पास 729 माइनस 2, जो की वैल्यू हो जाएगी 727। दैट्स द आंसर, राइट। सो सिंपल प्रोसेसेस हैं, उन्हें ही फॉलो करना है। अब यहाँ 2 बार स्क्वायर करना पड़ा, कहीं क्यूब करना पड़ेगा, कहीं 1 बार स्क्वायर करना है, राइट। तो ये प्रोसेस समझना है आपने, ठीक है। ये अलजेब्राइक प्रोसेसेस होते हैं, ये कहीं भी यूज हो सकते हैं किसी भी क्वेश्चन में, तो मेक श्योर आप इसे अच्छे से समझो। नेक्स्ट, अब देखो यहां पे हमसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर को 27 हमें गिवन दे रखा है, और ये देखो अगर हम कॉमन लेना तो ये 3 कॉमन आएगा, एक्स क्यूब माइनस 1 बाय एक्स क्यूब, उसी फॉर्म में लाओ, प्लस 5 कॉमन ले तो एक्स माइनस 1 बाय एक्स। तो अगर आप ढंग से देखो तो हमें एक्स माइनस 1 बाय एक्स चाहिए, तो हम क्या करेंगे, एक्स माइनस 1 बाय एक्स का स्क्वायर करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं, क्योंकि हमें x माइनस 1 बाय एक्स चाहिए तो उसका स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें भी ये आएगा, इस वजह से। सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, और ये हो जाएगा आपके पास ये 27 का स्क्वायर 729, अभी पहले भी किया था। अब यहां से अगर आप देखो ये कैंसिल हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी गिवन है, सॉरी ये थोड़ा गलत कर दिया मैंने, सॉरी सॉरी सॉरी, इसको थोड़ा इरेज करते हैं, ये वैल्यू गिवन थी, सॉरी, राइट। तो यहाँ पे एक गलती हो गई मेरे से, ठीक है, ये वैल्यू 27 है, इसका स्क्वायरिंग नहीं करना है, स्क्वायर तो हमने इसका फॉर्मूला लगाया है, माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाय एक्स। तो अब इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, कैसे, ये वैल्यू गिवन है 27 माइनस 2, जो कि आ गई 25। तो x माइनस 1 बाय एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास, कितनी आ गई, 25 का रूट प्लस माइनस 5, प्लस माइनस 5। तो दोनों वैल्यू लेनी है, जब आप अंडर रूट लेते हो तो दोनों वैल्यू लेंगे प्लस माइनस 5, राइट। अब इसके बाद हमें ये तो वैल्यू पता चल गई, प्लस माइनस 5 है, इसकी वैल्यू निकालनी है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये भी पता है, ये भी पता है, तो एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा दो, वो हो जाएगा एक्स माइनस 1 बाय एक्स ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखो ये एक्सपेंड मैंने फॉर्मूला लिखवा रखा है आपको, अब जाके देखना। इसकी वैल्यू आ गई प्लस माइनस 5, और इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय स्क्वायर 27, 27 प्लस 1 28। तो ये वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 140। तो अब आप यहां पे वैल्यू रख दो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो 2 वैल्यूज आएंगी, एक आएगी
बल्कि इनफैक्ट आपकी वैल्यू, हाँ, तो जब x माइनस वन बाई एक्स 5 है तो x क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब क्या होगा 140, और जब माइनस 5 है तो माइनस 140। तो एक बार प्लस के साथ आएगा, एक बार माइनस के साथ, तो 3 इंटू 140 प्लस 5 इंटू 5 विल गिव यू, ये कितना होता है 14 3 जा 42, 420 445 प्लस माइनस 445, तो दो वैल्यूज आ गई, राइट। सो अगेन एन अलजेब्राइक प्रोसेस, समझो क्या है यहाँ पे, आपको ये गिवन था और पूछा था ये, राइट। तो आपको कहीं ना कहीं x माइनस वन बाई एक्स लाना है। आपको पता है कि x माइनस वन बाई एक्स के होल स्क्वायर के फॉर्मूले में भी ये आएगा, ये वाला एक्सप्रेशन, और ये कैंसिल हो जाएगा। तो उससे जैसे ही हमारा x माइनस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर की वैल्यू 25 आ गई, तो x माइनस वन बाई एक्स कितना आ गया हमारे पास, प्लस माइनस 5। और अगर वो प्लस माइनस 5 आ गया, फिर हम यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब का एक्सपेंशन निकाल के इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, और वो हमने निकाल ली, राइट। आई होप ये क्लियर है आप लोगों को, ये बहुत आसानी से हम चीज कर सकते हैं। सो राइट, कीप अ ट्रैक ऑफ इट, राइट। नेक्स्ट, ओके, अब एक बार ट्राई कर लो। इसमें क्या है कि a है इक्वल टू 1 अपॉन a माइनस 5, हमसे इसकी वैल्यू पूछी। देखो कुछ नहीं है इसमें ना, आप जैसे यहाँ पे अगर मैं लेके जाऊं ना इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आ गया, और a माइनस वन बाई, अब इसे बस ये करना है इक्वल टू 5, तो सिंपल आंसर आ गया 5, राइट। तो इसमें बस वो है कि कभी कभी गलती हो जाती है कि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसे क्वाड्रेटिक बना लेते हैं। क्वाड्रेटिक बनाओगे ना, उससे भी हो जाएगा, बट बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो बेटर है कि इसे इधर ले जाओ, इधर ले जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 1 बाई ए आ गया, तो a माइनस वन बाई ए, 5 उधर चला गया, तो आपके पास वैल्यू आ गई 5, राइट। नेक्स्ट, अच्छा, अब इस प्रोसेस को थोड़ा समझना है। देखो ये x दे रखा है हमें 5 माइनस 2 रूट 6, और हमें वैल्यू चाहिए रूट ऑफ x की। अब कुछ लोग क्या करेंगे कि इसमें फॉर्मूला लगा देंगे, है ना। फॉर्मूला लगा के भी किया जा सकता है, बट इसका एक और प्रोसेस समझा रहा हूं जो थोड़ा आसान पड़ेगा आपके लिए। देखो रूट ऑफ एक्स कैसे निकलेगा, यहाँ पे रूट ऑफ एक्स ऐसे निकलेगा कि अगर आप देखो ये 2 रूट 6 है, तो अगर मैं इसे 5 माइनस ब्रेक कर दूं 2 इंटू रूट 3, 2ab वाली टर्म बनानी है, इसे क्या बनाना है 2ab, तो 2ab, रूट 6 को रूट 2 इंटू रूट 3 लिखा जा सकता है। फिर अगर मैं 5 देखता हूं तो रूट 2 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर 5 ही मिलता है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं रूट 2 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू रूट 3। ये बहुत जगह यूज भी होगा, तो इसको ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो मैं फॉर्मूले से भी करके दिखा दूंगा, लेकिन अभी इसको समझो, राइट। तो आप ये देख सकते हो, ये बन गया रूट 2, पहला बड़ा नंबर पहले लेना है, रूट 3 माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर, ये आ गई एक्स की वैल्यू, ये आ गया एक्स, राइट। तो आप मुझे बताओ रूट ऑफ एक्स क्या होगा, इसे अभी नहीं, ये एक्स ही चल रहा है, रूट ऑफ एक्स क्या होगा, वो हो जाएगा रूट 3 माइनस रूट 2, रूट 3 माइनस रूट 2, ये हो जाएगा, क्लियर। तो रूट 3 माइनस रूट 2 अगर वैल्यू आ गई है किसकी, रूट एक्स की, तो बस मैं अब यहां पे रख दूंगा, तो ये आ जाएगा रूट 3 माइनस रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 3 माइनस। अब आप इसको एलसीएम लेके होल स्क्वायर लगा के कर सकते हो, तो जाएगा रूट 3 माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन रूट 3 माइनस रूट 2। बाद में चाहो तो आप इसे रैशनलाइज भी कर सकते हो, तो ये जाएगा 3 प्लस 2 5 माइनस 2 रूट 6 प्लस 1 अपॉन रूट 3 माइनस रूट 2, एंड देन फर्दर यू कैन रैशनलाइज, राइट। सो ये प्रोसेस है हाउ टू, ये इरेशनल वैल्यू का अगर स्क्वायर रूट निकालना है तो उसे आप होल स्क्वायर फॉर्म में ले जाओ, a माइनस बी होल स्क्वायर या a प्लस बी होल स्क्वायर। जैसे रूट ऑफ एक्स निकालना तो 5 माइनस 2 रूट 6 को मैंने पहले देखा, ये 2 इंटू 2ab कैसे बनेगा, ताकि इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर 5 बनना चाहिए सम, तो इसलिए मैंने इसे रूट 2 इंटू रूट 3 लिखा, राइट। जैसे कि अगर यही लिखा होता 7 माइनस 2 रूट 6, तो मैं इसको ब्रेक पता है कैसे करता, फिर मैं देखता कि 7 माइनस 2 इंटू रूट 6 इंटू 1, क्योंकि आप देख सकते हो रूट 6 का स्क्वायर 6 होता है और 1 का स्क्वायर 1 होता है और 6 प्लस 1 7 होता है, तो उस हिसाब से आपको ब्रेक करना है, राइट। एंड उसी हिसाब से मैंने इसको ब्रेक किया,
और आप देख सकते हो प्रोसेस आया, प्रोसेस हमने फॉलो किया, राइट, एंड वी गॉट द आंसर, राइट. सो दिस इज हाउ वी हैव टू, राइट. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट. अब हमें a माइनस, तो हम क्या करेंगे, a क्यूब माइनस बी क्यूब. अब हमें ए बी तो पता नहीं, तो पहले तो ए बी निकालेंगे. ए बी कैसे निकलेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे, वो हो जाएगा 49. तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बनेगा 49. ठीक है. इसमें प्रोसेस थोड़ा उल्टा करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये ना देते हुए इन्होंने मतलब a माइनस बी तो दे रखा है बट इसकी वैल्यू पूछी है. तो इसके एक्सपेंशन में हमें a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो हमें ए बी की जरूरत पड़ेगी और ए बी यहां से मिलेगा क्योंकि इसकी वैल्यू गिवन है. अब ये 85 माइनस 2ab इक्वल टू 49, तो 2ab आ गया हमारे पास इक्वल टू 36, तो ए बी आ गया 18. जैसे ये वैल्यू मिली अब हम इसका एक्सपेंशन यूज करेंगे. तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का एक्सपेंशन होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये लिखवाया हुआ है मैंने आपको. तो सीधा वैल्यू डाल दो अब 7, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया 85 और ए बी हो गया 18 प्लस 18, तो ये वैल्यू आ जाएगी 85 प्लस 18, तो ये गया 7 इंटू 103, तो हो गया 721. आई होप ये क्लियर हो गया होगा. तो हमने पहले देखो इसके लिए हमने पहले देखा ना, इसका देखो ये फॉर्मूला लिख लिया, फॉर्मूले में ये भी पता है, ये दोनों भी पता है, बट ये नहीं पता है. अब ये कैसे निकालेंगे, फिर हमने सोचा ये देखो इसका a माइनस बी दे रखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे रखा है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर पहले लगा के मैं ए बी की वैल्यू निकाल सकता हूं, फिर यहां रख सकता हूं. तो वही सोचना होता है, एक प्रोसेस है, प्रोसेस को आपको भेजते हुए जाना है, सोच रहे हैं कि हाँ ये करना है हमें, ऐसे ऐसे ये सीक्वेंस में ऐसी चीज होंगी, ये चाहिए तो ये पता होना चाहिए, ये निकालना है तो इसको पहले ये निकालना पड़ेगा. ये जब आप सोचने लगेगा आपका दिमाग अलजेब्रा में, तो आपके लिए चीजें काफी आसान हो जाएंगी, राइट. चलो नेक्स्ट. सिमिलर है, राइट. ओके. अब देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब दे रखा है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब दिखते ही मुझे ये दिखेगा a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. सेम प्रोसेस जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था. a माइनस बी तो पता है, अब यहां ये पता है, राइट, लेकिन हमें चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए बी की वैल्यू. तो ए बी तो दे यहीं से हिंट है, तो ए बी तो मैं अब कैसे निकालूंगा यहां पे ए बी की, हमें एक काम और करना पड़ेगा, यहां a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो है नहीं कि मैं ए बी की वैल्यू डायरेक्ट निकाल लूं. तो अब मुझे सोचना पड़ा कि a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी. अब आ जाएगा देखो ए बी की वैल्यू, क्योंकि ये वैल्यू गिवन है हमें 133 माइनस 3 इंटू ए बी की वैल्यू निकल जाएगी ए बी, और ए माइनस बी हमें गिवन है 7, राइट. तो ए माइनस बी का होल क्यूब क्या हो जाएगा, 7 का क्यूब. 7 का क्यूब क्या होता है 343, राइट. अब ये माइनस करूंगा मैं यहां पे जाके, तो ये हो जाएगा 210. 210 इज माइनस 21 ए बी, तो ए बी की वैल्यू आ गई आपके पास -10. अब ए बी जैसे ही -10 आया, ए बी जैसे ही मेरे पास -10 आया, अब मैं यहां पे वैल्यू रख के निकाल सकता हूं किसकी वैल्यू, ए नहीं अब तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आप स्क्वायरिंग करके निकाल सकते हैं. तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर करो आप, इसकी जरूरत नहीं है इधर, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2ab, राइट. ए माइनस बी का होल हो गया 49 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab. ए बी की वैल्यू है -10, तो हो जाएगा -2 इंटू -10 प्लस 20, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 29. तो काफी आसानी से हमने ये सॉल्व कर दिया. सो एक प्रोसेस है, सीरीज है, जिसको आपको ध्यान रखना है कि कैसे हम आगे चीजों को सोचेंगे, क्या गिवन है, क्या पता लगाना है, इसे सोचते हो. तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, राइट. अब इसको हम एक और तरीके से देखते हैं कि अगर हमें क्यूब्स याद है तो हम क्या इनको डिफरेंस से कुछ कर सकते हैं. दो क्यूब्स का डिफरेंस 133 आसानी से निकाल सकते हैं क्या, देखते हैं हम. कितना है हमारे पास, 7 का क्यूब होता है 49, सॉरी 7 का क्यूब
5 का क्यूब होता है 125, राइट। 4 का क्यूब होता है 64, 6 का क्यूब होता है 216, अच्छा, और 7 का क्यूब होता है 343। अब अगर मैं 206 343 में से 216 नहीं होता, 9 एंड 7 आएगा, नहीं आ रहा, नहीं बन रहा, डायरेक्ट नहीं बन पा रहा है, तो कभी देख लेना चाहिए, नहीं बनता है तो फिर आप प्रोसेस फॉलो करो, राइट। ओके, नेक्स्ट। ओके, अब मैंने आपको बताया था, देखिए ए प्लस बी प्लस सी का तो फॉर्मूला बताया था, माइनस सी का क्या होगा लिख लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो प्लस में ही रहेंगे, प्लस ट्वाइस। अब क्या है, ए और बी तो प्लस होगा, ए इंटू माइनस सी माइनस ए सी, एंड बी इंटू माइनस सी माइनस बी सी, और इसी की वैल्यू चाहिए हमें, है ना। इसका होल स्क्वायर करूंगा 25 हो जाएगा, ये वैल्यू दे रखी है 29, तो माइनस 29 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी, ये हो गया -4/2, -4/2 आ गई वैल्यू -2। तो वही है, फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला याद है आप कर सकते हो, राइट। तो आज हमने बहुत बेसिक ऑफ एक्सपेंशंस किए, उनके एप्लीकेशंस किए, ये अलजेब्राइक मेथड्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे एग्जाम चाहे कोई सा भी हो, कैट हो, जैट हो, स्नैप हो, नारसी मुंजी हो, कितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के एंट्रेंस टेस्ट हो, राइट, कुछ भी हो, राइट, सब जगह ये यूज होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो इसको, इस वीडियो को अच्छे से देखो। अगर आपको एक्सपेंशंस के लिए कोई, आपको एक पीडीएफ चाहिए क्वेश्चंस के लिए, तो वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम ग्रुप पे पोस्ट करी हुई है, आप उसे ज्वाइन करो, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, राइट। सो आई मीट यू विद द नेक्स्ट वीडियो ऑन एक्सपेंशंस, जिसमें हम हायर एंड प्रॉब्लम्स करेंगे। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।